नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। एक सवाल बड़ा ही पूछा जाता है कमेंट के माध्यम से कि ब्राज़ील में गिर गाय 50-60 लीटर तक दूध देती है, तो हमारे यहाँ पे इतना दूध क्यों नहीं दे पा रही है। तो इस बात पे आज एक चर्चा बिंदु मैं आपके सामने लाया हूँ। ये जो ब्राज़ील में जो गिर गाय कहते हैं, जो ये ब्राज़ील की गिर है, वो हमारे यहीं से ही जो नस्ल कुछ समय पूर्व यहाँ से ले गए थे और वहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करके और उसके जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट करके उस नस्ल को तैयार किया और बहुत ज़्यादा दूध की गाय बनाने की कोशिश की। अब ब्राज़ील में जो दूध होता है, जो दूध रिकॉर्ड का सिस्टम है, कंपटीशन की भावना से वो दूध रिकॉर्डिंग को बड़ा रिकॉर्ड करते हैं और उसके अंदर पूरा मैनेजमेंट सिस्टम उस गाय का दूध को ग्लूकोज के माध्यम से और भी जो वेटनरी माध्यम होते हैं उसके माध्यम से दूध को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना रिकॉर्ड में लाने के प्रयास करते हैं। पर जब एवरेज गाय देखते हैं तो वहाँ पे भी जो हमारे यहाँ की जो एवरेज गाय उसके बराबर ही दूध दे रही है। अब वहाँ पे जो इकोनॉमिकली देखा जाए तो गाय जब तक दूध देती है तो ठीक है, उसके बाद में उसको कुछ अन्यत्र स्थानों पे भेज दिया जाता है, जो कि हमारे हिसाब से देखते तो बहुत गलत है। तो वहाँ की इकोनॉमी में मतलब जब तक काम आ रही है तब तक तो उसका उपयोग करो, जब काम नहीं हो रहा है तो उसको वहाँ से निकाल दो। अब हमारे यहाँ से जेनेटिकली बुल वगैरह सारे वहाँ पे ले गए, उस पर उन्होंने वो नस्लें बनाने की कोशिश की, जो अब वहाँ पे जो उसका सिनोमोग्राफी कहते हैं, उसकी डिटेल कहते हैं, तो वो इतना अच्छा तैयार करते हैं कि देखने में बड़ी सुंदर और ज़बरदस्त लगती है। तो वैसा ही प्रयास अगर हमारे यहाँ किया जाए तो संवर्धन के माध्यम से गिर गाय बहुत अच्छी तैयार हो सकती है और तैयार हुई भी है। तो पिछले 10 वर्षों में मैं देखता हूँ तो गिर गाय के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ, राजा महाराजाओं के द्वारा भी हुआ, प्राइवेट लोगों के द्वारा भी हुआ। तो गिर गाय को एक अच्छे मुकाम तक ले गए हैं और संवर्धन से आगे भी प्रयास चल रहा है। अब जिस तरह से सीमन और वहाँ से लाने की बात चलती है, ये बड़ी हंसी की बात होती है कि जो चीज़ जहाँ की है उसे वहाँ से तो ले गए और वहाँ से ले जाके उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग बना के उसके सीमन वापस हमारे यहाँ लाए जा रहे हैं। तो वो चीज़ क्या रिजल्ट देगी वो आप सोच सकते हैं। अब जहाँ का मूल है वो मूल है, तो जेनेटिकली उसमें इतने जो हज़ारों सालों से बदलाव आए और एक 50 साल में वहाँ पे जो मनुष्य ने अपने कृत्रिम माध्यमों से बदलाव किए है, तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब जो मैं बात करता हूँ, प्रकृति तो अपना रूप है, जो प्रकृति ने इसको हम सबको बनाया है, इस गाय को बनाया है, सारे जीव जंतुओं को बनाया है, तो वो हमसे ज़्यादा इन चीज़ों को समझती है। हमारे जेनेटिकली जो बदलाव है उनसे नुकसान ही होता है। तो इससे धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आ भी रही है और हमें ये समझना होगा कि दूध ही एक माध्यम, चलो मानते हैं कि भी गाय का सबसे बड़ा आय का स्रोत देखते हैं तो सिर्फ दूध ही है, पर दोस्तों हमें ये समझना होगा कि बड़े अडर और उससे या गाय के ज़्यादा दूध से हमें तो लंबा दूध देने वाली गाय चाहिए, जो 10, 12, 15 साल बच्चे दे जीवन चक्र के अंदर और अच्छा दूध दे। तो उससे अच्छी गाय हमारे यहाँ पे तैयार हो सकती है। ये सिर्फ एक मिथ्या धारणा लोगों के द्वारा बनाई गई है, इस बातों से कोई मतलब नहीं है। हमें हमारी नस्ल पे ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से सीमन इंपोर्ट किए जा रहे हैं, अभी देखते हैं तो वो वापस जेनेटिकली उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो वो यहाँ से बुल लेने के लिए वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं। अब है तो गिर हमारे यहाँ की मूल नस्ल, और जो मूल चीज़ है वो मूल चीज़ क्या वहाँ से फ़र्क पड़ सकता है क्या, हमें समझना होगा। और इस मूल नस्लों को हमें बचाना होगा, इसके लिए प्रयास करना होगा, और हो भी रहे, अच्छे अच्छे प्रयास हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप भी इसके अंदर जुड़े हैं और इस गिर गाय को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास सभी के द्वारा किया जा रहा है। दूध में भी अच्छे रिजल्ट हमारे पास में अभी बहुत सारे जगह देखते हैं तो देखने को मिल रहे हैं। तो जल्द ही आपके सामने हम यात्रा में जो गिर गाय के और बाकी सारे रिजल्ट आपको दिखाएंगे, जो ज़्यादा दूध की गाय है वो सभी आप तक पहुंचाऊंगा। पर हमें इस मिथ्या धारणा में पड़ना नहीं है। ब्राज़ील के सीमन, ज़्यादा दूध वाले 15,000 10,000 लीटर वाले सीमन, तो वो हमारे यहाँ पे संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ गाय रखने के सिस्टम एक बिल्कुल जो पुराने ढर्रे के सिस्टम के हिसाब से है। वहाँ पे जो फीडिंग सिस्टम है, उनका मैनेजमेंट है, दवाई दे के भी दूध लेना। अब जैसे कहते हैं ना, बॉडी बिल्डर बॉडी बना रहा है तो उसको प्रोटीन दे दिया, बाहर से चीज़ें दे दी तो उसकी बॉडी फास्ट बढ़ती है, अच्छी बनती है। तो वही चीज़ें वहाँ पर है। अब नेचुरली जो चीज़ होगी उसका फ़ायदा होगा ही होगा। किसी केमिकल माध्यम से या किसी भी चीज़ से अगर आप दूध को बढ़ाते हो तो वो दूध आपको नुकसान ही देगा। तो मानव के लिए वो नुकसान है। इन चीज़ों को हमें समझना होगा, इन पर विचार करना होगा और हमारी स्थानीय नस्लों को बचाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। एक बात अंत में और कहूँगा, हमें अपनी सारी लोकल ब्रीड, भले वो साउथ से लेकर जम्मू कश्मीर तक या फिर आप आसाम और उस तरफ से लेकर राजस्थान की बॉर्डर तक, यहाँ की जितनी भी नस्लें हैं, ये सभी नस्लों को स्थानीय रूप से बचाने के लिए एक मुहिम चला के आप सभी काम को शुरू करें, क्योंकि इन नस्लों को बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मालवी देखते हैं तो मध्य प्रदेश में समाप्ति की कगार पर है। गंगा तीरी जब पूछते हैं तो नंदी देखने को मिलते नहीं है। साउथ में वेचूर वगैरह सारी ब्रीड, आज महाराष्ट्र की खिलार, उस पर तो चलो अभी काम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बड़ी खुशी होती है जान के। पुंगनुरु को कह दो, जो उड़ीसा की नस्लें है वो कह दो, झारखंड वगैरह वहाँ पे जो पहाड़ी नस्लें हैं हिमाचल की, वो सारी विलुप्ति की कगार पर है। इनके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो
और संवर्धन के माध्यम से तैयार करें और अच्छे दूध अच्छे घी को आप मार्केट करें, लोग पैसा देने को तैयार है, आप पे विश्वास और चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों के कारण इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। आपका समर्थन हमेशा बनता रहे। जय गौ माता, जय गोपाल।